चाहता हूं। लगातार नौजवानों का पेपर लीक करके, ये लीकेज सरकार है। आज आरओ का पेपर लीक हुआ, पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस देश में नौजवान बड़ी संख्या में है, 60 से 70% आबादी नौजवानों की है, उस देश के नौजवानों के लिए आपने क्या किया? छात्रों के लिए आपने क्या किया? शिक्षा बजट कम करने का काम किया, नौकरी नहीं दिया, बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ चुका है। इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र प्रदेश की सरकार है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अब नौजवान कमर कस चुका है, अंगड़ाई ले लिया है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इंकलाब पैदा करने का काम करेगा। समाजवादी गढ़ आजमगढ़ है और आजमगढ़ का इतिहास रहा है। समाजवादी विचारधारा के बाबू चंजीत जी से लेकर के राम नरेश जी, समाजवादी इस्दत यादव बाबू जी, बाबू बलराम जी से दुर्गा प्रसाद यादव, ये आजमगढ़ की धरती है। यहाँ 10-10 समाजवादी विधायक हैं और नेताजी यहाँ से सांसद रहे। आदरणीय अखिलेश यादव जी यहाँ से सांसद रहे और शासन और सत्ता का दुरुपयोग करके उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को तो हरा दिया, लेकिन इस बार यहाँ के आम जनमानस, नौजवान, किसान, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, हर वर्ग के लोग मन बना चुके हैं और लाखों लाख वोट से आदरणीय धर्मेंद्र यादव जीतने जा रहे हैं। निरहुआ की जमानत जब्त होगी। आप कह रहे निरहुआ की जमानत जब्त होगी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह यादव जो किए थे, नेताजी जो किए थे, वो अच्छा काम कर पाए थे, अखिलेश यादव ने तो सब कुछ बर्बाद ही कर दिया। पिछड़े दलितों का बुलंद आवाज में सदन में पहुंच के धर्मेंद्र यादव जी जो आवाज उठाते हैं संविधान के प्रति, नौजवानों, किसानों के प्रति, पिछड़े दलितों के प्रति, ऐसा नेता हमने लोकसभा में नहीं देखा। आज हमारा सौभाग्य है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी का आजमगढ़ का यहाँ का प्रत्याशी बनाने का काम किया है। मैं विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जब यहाँ से आदरणीय धर्मेंद्र यादव जीत करके जाएंगे तो एक एक नौजवानों की आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे। जो बेरोजगारी पैदा की है भारतीय जनता पार्टी, आज किसान की लागत की उचित मूल्य देने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, किसान लगातार आत्महत्याएं कर रहा है। खाद का दाम बढ़ गया, उर्वरक का दाम बढ़ गया, सिंचाई का दाम बढ़ा, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा, पूरी तरह से कृषि महंगी करने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जब आदरणीय धर्मेंद्र यादव यहां से जीत के जाएंगे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का गठबंधन जब अधिक सीटें जीतेगा और वहीं पर अन्य प्रांतों में जब अधिक सीटें विपक्ष जीतेगा तो केंद्र में सरकार बनेगी। अनिश्चित तौर पर जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, जो अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, जो नौजवान बेरोजगार हो रहा है, जो किसान आत्महत्याएं कर रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जिस प्रकार से चोरी, चंदा चोरी किए, ये चंदा चोर पार्टी, अंतर्राष्ट्रीय चंदा चोर भारतीय जनता पार्टी है। ये बात क्या करेगी? हम समाजवादी लोग समतामूलक समाज की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सबको जोड़ने की बात करते हैं, हक अधिकार, मानवता, इंसानियत की बात कर। हम शहीद आजम भगत सिंह के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, हम महात्मा गांधी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, जनेश्वर मिश्रा से लेकर सोशलिस्ट मोहन सिंह, चंद्रशेखर सिंह से लेकर चौधरी चरण सिंह के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। हमने बताया एक तरफ समाजवादी विचारधारा के लोग, अभी हमने नाम लिया है, और दूसरी तरफ गोलकर सवरकर के रास्ते पे चलने वाले आरएसएस के और गोरे अंग्रेज तो चले गए, काले अंग्रेज के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें बांटने और तोड़ने का काम कर रहे हैं, इंसानियत को तार तार कर रहे हैं। उसके खिलाफ संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम समाजवादी लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। उसी तरह यादव समाज को जोड़ने और तोड़ने का जिस तरह से आपने बात किया, आज निरहुआ दिनेश लाल यादव ने उन्हीं यादवों को तोड़ करके अपना गढ़ बना लिया है। ये गलत फहमी है, ये गलत फहमी है। उनका आनंद और मनोरंजन लेने के लिए कुछ युवा साथी वहाँ जाते हैं और वो आनंद और मनोरंजन देने वाले व्यक्ति हैं, और जो इस तरह का अभिनेता और गायक होता है उससे लोग केवल आनंद लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं और उसको आनंद लेने और उसका देखने के लिए उसकी कला देखने जाते हैं। तो कलाकारी कर लें, अपना अभिनय निभा लें, उसी में वो महारत है। वो जनता की सेवा क्या करेंगे? अभी वो सांसद रहे, बताइए कौन सा काम कर दिए? समाजवादी पार्टी आजमगढ़ के एक एक ईंट में नेताजी, धरती पुत्र नेताजी का योगदान है। आदरणीय अखिलेश यादव जी का एक एक विकास का अगर जो ईंट लगाया आजमगढ़ में, आदरणीय समाजवादी पार्टी की देन है। और निश्चित तौर पर मैं विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ आदरणीय
धर्मेंद्र यादव यहाँ से जीत कर जाएंगे, यहाँ का नौजवान, किसान, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, मुसलमान, हर वर्ग के लोग खुशहाली के रास्ते से जोड़ने का काम होगा। जनता कहती है कि धर्मेंद्र यादव जब सब चुनाव आता है तभी आते हैं। निरहुआ जी ने तो चुनाव हारने के बावजूद भी अपने वहीं पर रहना शुरू कर दिया, चुनाव जीतने के बाद भी लगातार वहीं पर रहे, लोगों के बीच रहे, और यही मुद्दा जो है कि जनता खोज रही है कि निरहुआ थे और हर जगह लोगों की मदद करने का काम किया। अगर ये लोग जीत जाते हैं तो सीधे सदन भाग जाते हैं। समाजवादी पार्टी के 10 विधायक आजमगढ़ में हैं और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव बन के काम करता है। वो आए ना आए, उनके संदेश को हम जैसे युवा कार्यकर्ता पहुंचाने का काम करते हैं, और आना ही जो विकास होना बड़ी बात है। आए भी, और हम जैसे लोगों के माध्यम से जब हमने उनको बताया कि ये काम होना चाहिए, या आजमगढ़ के प्रतिनिधियों ने, विधायक लोगों ने बताया, तो आजमगढ़ को विकास से जोड़ने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। और धर्मेंद्र यादव या अखिलेश यादव जी की आप बात क्या करेंगे, एक एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव बनकर के काम कर रहा है। मैं विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मंडरी के पास समाजवादी पार्टी का कार्यालय बन रहा है, वहां पर रहने के लिए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी की व्यवस्था हो रही है। वो लगातार जनता के बीच रहेंगे, एक कार्यकर्ता बन के लगातार लोगों के बीच में दुख सुख में शामिल होने का काम करें, लगातार जनता के बीच बने हैं और भविष्य में भी लगातार लोगों के साथ जुड़ करके काम करने का काम करेंगे। मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं। उसी हवाई पट्टी का जो है कि उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, जबकि मुलायम जी की सरकार में सिर्फ बनी थी और अखिलेश यादव आए, चले गए, सांसद बने, सब कुछ हुआ, लेकिन उसका उद्घाटन तक नहीं कर पाए। मैं फिर कहना चाहता हूं, ये चंदा चोर हैं, ये समाजवादी कामों के चोरी करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग शिलापट हटाकर अपना शिलापट लगाना जानते हैं, दूसरे के काम को अपना नाम देने का काम करते अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ऐसे सातिर, ऐसे धूर्त लोगों को यहाँ की जनता, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित जान चुका है। मैं एक छात्र हूँ, छात्र के मुद्दे पर भी आना चाहता हूँ। आपका सवाल नहीं आया, लेकिन मैं छात्र हूँ तो मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। लगातार नौजवानों का पेपर लीक करके, ये लीकेज सरकार है। आज आरओ का पेपर लीक हुआ, पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस देश में नौजवान बड़ी संख्या में है, 60 से 70% आबादी नौजवानों की है, उस देश के नौजवानों के लिए आपने क्या किया, छात्रों के लिए आपने क्या किया? शिक्षा बजट कम करने का काम किया, नौकरी नहीं दिया, बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ चुका है। इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र प्रदेश की सरकार है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अब नौजवान कमर कस चुका है, अगड़ाई ले लिया है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इंकलाब पैदा करने का काम करेगा। और मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम, सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इन भारतीय जनता पार्टी को आना दिखाने का काम नौजवान और युवा छात्र करेगा। आज छात्रों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं हो रहा। छात्र संघ बैन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। छात्र संघ बहाली का हम मांग करते हैं कि आप डरता है कि गाँव का गरीब का लड़का छात्र संघ नेता बन करके आएगा तो अपने हक अधिकार की मांग करेगा। पिछड़े दलित समाज का व्यक्ति अगर सदन में चला जाएगा तो संविधान में जो उसको हक अधिकार दिया है उसकी मांग करेगा, और ये उस अधिकार को नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये आधुनिक जमींदारी प्रथा लाना चाहते हैं, ये गुलामी पैदा करना चाहते हैं। हम गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़ने वाले, गुलामी की जंजीरों से नास्ता नाबूद करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारी सरकार को आईना दिखाने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जुल्म की साख पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी, जुल्म के साग पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी, सूखे पत्तों की तरह झड़ना होगा। पी लो इन गरीबों का लहू चाहे जितना, एक दिन तुमको भी खाली हाथ फिरना होगा, एक दिन तुमको भी खाली हाथ फिरना होगा। बहुत खूब। आखिरी सवाल, डम्पी साहब आ रहे हैं, पता चल रहा है कि बसपा से डम्पी साहब आ रहे हैं, और डम्पी साहब समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोगों का वोट काट करके अपनी झोली में भर लेंगे। लगातार पिछड़े दलित मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। यहाँ की आम जनता जान चुकी है, चाहे डंपी आए चाहे कोई आ जाए, अब कोई दाल गलने वाली नहीं है। अब लोग मन बना चुके हैं, मुसलमान एकजुट है। और जो लड़ाई अगली बार रही तब तो गुड्डू जमाली विपक्ष में रहे, आज गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं, समाजवादी पार्टी के मंचों से प्रचार करने का काम कर रहे हैं। रोज़ा रहते हुए भी लगातार धर्मेंद्र यादव जी के साथ वो जनसभाओं में, नुक्कड़ सभाओं में, प्रचार में रहे हैं। और जब हमारे साथ गुड्डू जमाली हो, जिन्होंने निश्चित तौर पर चुनाव का परिणाम बदलने का काम किया, और आज हमारे साथ हैं, उनकी पूरी पलटन हमारे साथ है, समाजवादी लोग साथ हैं, सारे वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। और ठगा हुआ
ये जो चाचा पियर का चाचा है, उनका समाज जो ठग गया था, वो भी कह रहा अब हम इनके पियर के चाचा के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अब हम नहीं ठगेंगे। हम राजभर को नेता मानते हैं, हम पप्पू राजभर, कमलाकांत राजभर को अपना नेता मानते हैं, पार्टी ने विधायक बनाया है। आज उन लोगों को देख करके राजभर पिछड़ा समाज का, राजभर समाज का वोट, चाहे दलित समाज का, आज दलित भी जान चुका है कि बहन मायावती जी संविधान से हटकर मान्यवर काशीराम के सपने से भटक चुकी है। ये पढ़ा लिखा नौजवान दलित समाज का, चमार समाज का, दलित समाज का व्यक्ति समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव में आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। और निश्चित तौर पर यहाँ का दलित वोट भी, चमार समाज के लोग भी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, इंडिया गठबंधन धर्मेंद्र यादव को वोट देने का काम कर रहे हैं। चलिए।